हेलो गाइस, वेलकम टू रजत रेखा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः से 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जब कुल संख्या आ जाए या जिसका टोटल निकालना हो उसमें हमें जोड़ करनी होती है, तो इन कुल टिकटों की हम जोड़ करेंगे। पहले दिन बेची गई टिकटों की संख्या कितनी है? पहले दिन बेची गई टिकटें कितनी है? 1094। दूसरे दिन बेची गई टिकटें है 1812। फिर तीसरे दिन बेची टिकटों की संख्या है, तीसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या है 2050 और अंतिम दिन यानी कि चौथे दिन, तो यहाँ अंतिम दिन बेची गई टिकटों की संख्या लिखनी है। टिकटों की संख्या है 2751। अब इनकी हमें जोड़ करनी है, टोटल लगानी है। तो पहले दिन की कौन सी है? 1094। फिर दूसरी है 1812। तीसरे दिन की है 2050 और चौथे अंतिम दिन की है 2751। इन हमका टोटल करना है। 4, 2, 6, 1, 7, 5, 5, 10, 10 और 11, 11, 9, 20, 20 का 0 हासिल 2, 8, 2, 10, 10 और 7, 17 के 7 हासिल 1, 2, 2 और 4, 4 और 1, 5, 6 और 1, 7। तो कितने हो जाए? 7760 टिकटें। ये हो गई हमारी कुल टिकटें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे और कितने रनों की आवश्यकता है? कितने कुल पूछ रहा है ना, तो इसमें क्या करना है? जो दे रखा है ना, टोटल रन दे रखे हैं वो, उसमें से अब तक जो बना चुका है उसको माइनस करना है। तो अब तक बने रनों की संख्या कितनी है और शेखर कितने पूरे करना चाह रहा है वो पहले हम लिख देते। जो दे रखा है वो शेखर जो एक क्रिकेट खिलाड़ी है उसका नाम है शेखर, रन पूरा करना चाहता है। कितने रन पूरा करना चाहता है? तो वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 10,000 रन पूरे करना चाहता है। अब तक बने रनों की संख्या कितनी है? अब तक बने रन वो कितने हैं? 6980। अब उसमें से जो दे रखे हैं टोटल रन, उसमें से जो अब तक बने उसको माइनस कर लेंगे। तो रनों की आवश्यकता करके लिखेंगे की आवश्यकता, कितने रनों की आवश्यकता है वो हम निकालते हैं। 10,000 में से जो दे रखे हैं 6980 उसको माइनस कर लेते हैं। तो इकाई के स्थान पर 0, फिर 8, 9, 6, 10 0 में से 0 गए तो 0। अब इन पे तीनों जगह 0 है तो यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। यहाँ उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और 10 में से इसको उधार दिया तो यहाँ 9 बच गए, और यहाँ फिर 10 हो गए तो इसको भी एक उधार दे दिया तो यहाँ भी 9 बच गए। अब यहाँ 10 में से 8 गए तो 2। अब यहाँ 9 में से 9 गए तो 0 और 9 में से 6 गए तो 3। यहाँ एक था जो उधार दे दिया, अब यहाँ कुछ नहीं बचा है। तो कितने रन आए? कुल रन आए 3020। इन रनों की आवश्यकता है ना। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता?
हमें जो निकालना है, सफल प्रत्याशी ने कितने मत अधिक प्राप्त किए उसके निकटतम प्रतिद्वंदी से। निकटतम प्रति मतलब उसका विरोधी दल का नेता, उसने कितने मत प्राप्त किए जो निकालना है। सफल प्रत्याशी का टोटल मत कितने हैं वो लिखना है पहले। सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, टोटल मत कितने हैं 5,77,500, 5,77,500। अब उसके निकटतम प्रतिद्वंदी के कितने हैं वो भी लिख देते हैं। निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत, निकटतम प्रतिद्वंदी के मत कितने हैं 3,48,700। अब सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता है, तो जो टोटल मत दे रखे हैं उसने जो प्राप्त किए हैं उसमें से निकटतम प्रतिद्वंदी के माइनस करने हैं। तो इसमें से ये माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 गए तो 0, ये भी 0 में से 0 गए तो 0। यहाँ हो जाएगी 5 में से 7 नहीं जाते तो उधार लेंगे, 5 में 7 में से 1 उधार लें तो 15, 15 में से 7 गए तो 8। अब यहाँ बच गए 6 और यहाँ से फिर उधार देंगे इसको तो यहाँ हो जाएंगे 16, 16 में से 8 गए तो 8। अब यहाँ बच गए 6, 6 में से 4 गए तो 2 और 3 में से 5 में से 3 गए तो 2। टोटल मत कितने हुए 2,28,800 मत। जैसे क्या ये चुनाव जीते उसके मत है ना। अब क्या करना है, ये हो गए हमारे 3rd नंबर के क्वेश्चन के आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई निकालनी। एक तो कुल बिक्री निकालनी है, कुल जिसकी जोड़ करनी पड़ेगी, और कितनी अधिक हुई, कितनी बिक्री हुई टोटल निकालनी है, और किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई वो निकालनी है, और कितनी अधिक हुई वो निकालनी है ना। तो इसमें लिखेंगे प्रथम सप्ताह में कितनी बिक्री हुई, प्रथम सप्ताह में बेची पुस्तकें, टोटल पुस्तकें कितनी है, प्रथम सप्ताह में बेची पुस्तकें हैं 2,85,891, 2,85,891। और दूसरे सप्ताह में बेची पुस्तकें, दूसरे सप्ताह में बेची पुस्तकें कितनी है 4,07,68, 4,07,68। अब टोटल पुस्तकें कितनी बेची है उसका हम जोड़ कर लेते हैं। अब हम इनकी जोड़ कर लेते हैं। 2,85,891 में से इसमें जोड़ना है 4,07,68 प्लस कर लेते हैं 1 और 8 कितने हुए 9, 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल 1, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 के 6 और हासिल 1 6। यहाँ 0 है तो 5 और 1 6, 8 के 8, 2 और 4 6, कितने हो गए 6,86,659। ये क्या होगी कुल बिक्री। अब कितनी अधिक हुई वो निकालनी है, जो इसमें से ये माइनस कर लेते हैं। अधिक जो बिक्री हो रखी है उसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, और अधिक बिक्री कौन सी है, किस सप्ताह में अधिक बिक्री है वो भी निकाल लेते हैं। किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई तो दूसरे वाला सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो हम यहाँ लिख देते हैं दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है। और कितनी अधिक हुई है तो 4,07,68 में से 2,85,891 को माइनस कर लेते हैं। 8 में से 1 गए तो 7, यहाँ 6 में से 9 नहीं जाते तो उधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगी 16, 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ बच गए 6। तो
अब यहाँ आगे 0 है तो यहाँ पे यहाँ से उधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10, और 10 में से भी इसको एक उधार दे दो, यहाँ बच जाएंगे 9, और यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 5 गए तो 5, सॉरी ये बीच में छूट गया पहले, यहाँ भी हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 9, 9 में से एक इसको उधार दिया था तो यहाँ भी 9 हो जाएंगे, और यहाँ बच रहे हैं 6, 6 का तो एक हासिल दिया तो कितना हो जाएंगे 16, 16 में से 8 गए तो यहाँ 8 आएंगे, और 9 में से 5 गए तो यहाँ पर 4 आएंगे, और यहाँ 9 है, 9 में से 8 गए तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ कितना हो जाएंगे, एक उधार दे दिया अगले वाले को तो यहाँ 3 हो जाएंगे, 3 में से 2 गए तो 1 हो जाएंगे। टोटल कितना आ रहा है 1,14,877। ये हमारी क्या है, कितनी भी अधिक बिक्री हुई वो है ना, ये अधिक बिक्री हुई, अधिक बिक्री हुई, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अंकों 6, 2, 7 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब होता है कि माइनस करना है, इसको भी हमें तो किस में से माइनस करना पड़ेगा, पहले हम इन 5 अंकों को लेकर पहले 2 संख्याएं बनाते हैं, 2 ऐसे आंकड़े बनाने हैं जिसमें से हम माइनस कर सकते हैं। पहले संख्या इसको हम लिख लेते हैं, क्या है 6, 2, 7, 4 और 3। इन्हीं संख्याओं का एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की संख्या बनानी है, एक तो सबसे बड़ी होनी चाहिए और एक सबसे छोटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी के लिए सबसे बड़ा अंक लेते हैं पहले, सबसे बड़ा अंक कौन सा है 7 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 3 और 2। अब ये होगी सबसे बड़ी, अब छोटी वाली निकालते हैं, सबसे छोटी कौन सी बनेगी, तो सबसे छोटा वाला अंक पहले ले लेते हैं, 2, 3, 4, 6 और 7, ये हो गई हमारी छोटी संख्या, दोनों बन गई। अब इसमें इनका क्या करना है, अंतर निकालना है, तो जो बड़ी है उसमें से छोटी वाली माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ कितने हैं 2 है और यहाँ 7 है, 2 में से 7 माइनस नहीं होते तो उधार लेना पड़ेगा। यहाँ 3 में से 2 को उधार दिया, यहाँ 12 हो गए, 12 में से 7 गए तो 5, और यहाँ 2 बच गए। अब 2 में से 6 माइनस नहीं होते तो इसमें भी फिर से उधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ उधार लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 12, और 12 में से 6 गए तो 6, और यहाँ बच गए 3। अब 3 में से भी 4 नहीं जाते तो फिर से उधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ से फिर से उधार लिया तो यहाँ कितने हो जाएंगे 3 थे, और एक और उधार लिया तो 13, 13 में से 4 गए तो यहाँ हो जाएंगे 9। अब यहाँ 5 बच गए, 5 में से 3 गए तो 2, और 7 में से 2 गए तो 5। टोटल क्या निकल के आया हमारा, अंतर क्या निकला 52,965, यह हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, कितने पेज आ रहे हैं मतलब कि उसको गुणा करना है। 2,825 को जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं, जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, तो 2006 का जनवरी महीना है उसमें 31 दिन थे, तो 31 दिन को हमें 2,825 से गुणा करना है। यहाँ लिखेंगे हम 2,825 इंटू में क्या लिखना है 31, क्योंकि जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं 31। 1 को 5 से गुणा किया तो 5, और 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 1 को 8 से गुणा किया तो 8, और 1 को 2 से गुणा किया तो 2। अब यहाँ लगाना है मल्टीप्लाई, और 3 को 5 से गुणा करना है, 3 पंचे 15 हासिल 1, 3 2 6 और 1 7, 3 8 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 2 6, 6 9 2 8। अब इनका हमें प्लस करना है, तो 5 के 5, 2 और 5 कितना है 7, 8 और 7 15, 15 के 5 हासिल 1, 4 और 2 6, 1 7, और ये हो गया 8 के 8। तो आंसर कितना निकल के आया 87,575। टोटल पेज कितने बनाए उसने, ये कुल पेज निकल के आ गए, कितने पेज हुए 87,575। ये हो गया हमारा 6 के आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
एक व्यापारी के पास 78,592 थे। क्या थे? रुपए थे ना। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि यानी कितने रुपए शेष रह जाएगी, ये हमें निकालना है। तो टोटल रुपए कितने थे, तो वो पहले सबसे पहले लिख लेते हैं हम। व्यापारी के पास टोटल रुपए कितने थे? 78,592 रुपये। और एक रेडियो का मूल्य कितना था? उसने 40 रेडियो खरीदने को ऑर्डर दिया। तो एक रेडियो का मूल्य कितना था? एक रेडियो का मूल्य यानी प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये। तो एक रेडियो का मूल्य कितना हो गया? 1200 रुपये। और इस खरीदारी के बाद उससे कितनी धनराशि शेष रह जाएगी, वो हमें निकालना है। तो टोटल मूल्य कितना है? टोटल रेडियो है 40 और टोटल एक रेडियो का मूल्य 1200 और उसमें टोटल रुपए इतने थे। तो कितना है? पहले 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब हमें 40 रेडियो का मूल्य निकालना है। 40 रेडियो का मूल्य निकालने के लिए एक रेडियो का मूल्य से 40 को गुणा कर लेंगे। तो 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 का 0, ये भी 0, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 0, और 0 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 0, फिर 4 को 0 से गुणा किया तो भी 0, और 4 को फिर से 0 से गुणा किया तो भी 0, फिर 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूना 8, और 4 को 1 से गुणा किया तो 4, 0, फिर प्लस करना है इनको। तो 0 को 0, ये भी 0, और 8 के 8 और 4 के 4, कितना है? 48,000। तो कुल रुपए कितना है? 48,000 रुपये रेडियो के। और अब कितनी राशि शेष बच गई, वो निकालना है। तो 78,592 में से 48,000 माइनस कर लेना है। तो 78,592 में से 48,000 माइनस कर लेते हैं। ये 2 के 2 और 9 के 9, 5 के 5, 8 में से 8 गए तो 0, 7 में से 4 गए तो 3, ये कितना निकल गया? 30,592 ये शेष राशि निकल के आई। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, यह हमें निकालना है। इसमें देखो 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, मतलब 56 से करना था और 65 से कर दिया। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों से गुणा नहीं करके हम इनका अंतर निकाल देते हैं। इनका अंतर निकाल के इससे गुणा कर लेते हैं, जिससे इसका गलत उत्तर जो निकला ना, वो सही उत्तर से कितना अधिक निकला वो हम देख लेते हैं ना। तो 65 में से 56 को माइनस कर लेते हैं। तो इसमें अंतर कितना निकल के आया? 9 का अंतर निकल के आया। तो हम क्या करते हैं? 7,236 को 9 से गुणा कर लेते हैं। जो उसका 65 से गुणा किया उत्तर आया ना, उसका जो उत्तर आया ना, वो सही उत्तर से कितना अधिक था, वो अंतर निकल के आ जाएगा। तो 9 छके 54, 54 के 4, हासिल के 5, 9 तिया 27, 27 और 5, 27 और 5 32, 32 के हासिल 3, 9 2 ना 18, 18 और 3 21, 21 का 1 हासिल के 2, 9 7 63, 63 और 2 65। तो कितना अंतर निकल के आएगा? 65,124। तो ये इसका सही उत्तर से कितना अधिक हुआ? 65,124। तो इसमें लिख सकते हैं हम उसका सही उत्तर से 65,124 अधिक था। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। इसमें देखो, पहले मीटर दे रखा है, फिर सेंटीमीटर, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। और यहाँ 40 मीटर दे रखा है, इसको भी हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। और फिर कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, शेष पर पूछ रहा है, तो मतलब हमें भाग करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, एक कमीज सीने के लिए, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है ना। तो पहले हम 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 एकम 2 और डबल जीरो पीछे लग जाएंगे। तो कितना है, 200 प्लस 15 सेंटीमीटर, तो इसमें 15 और ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना निकल के आएगा हमारा, 215। अब तो 40 मीटर को भी हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो 40 और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 एकम 4 और 000 है, तो पीछे 3 जीरो लग जाएंगे। तो कितना निकल का है, 4000। अब टोटल कपड़ा कितना है, 4000 सेंटीमीटर। और एक कमीज के लिए कपड़ा कितना है, 215 सेंटीमीटर। ये दोनों हमें सेंटीमीटर मिल गए। अब 4000 के अंदर 215 का भाग देना है। 4000 के अंदर 215 का भाग देंगे तो कितनी कमीजें सी जा सकती है वो निकल के आएगा, और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा वो निकल जाएगा। तो कितनी बार भाग जाएगा इसमें, 215 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 400 से अधिक चला जाएगा। तो 1 बार जाएगा 215। अब माइनस करना है, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10। फिर यहाँ से भी इसको माइनस देना है, तो उधार देना है, तो यहाँ हो जाएंगे 10। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गए तो 1। कितना आया, 185। और ये 0 बच गया तो 0 नीचे उतारना है। अब 215 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल पे बोल सकते हैं, टेबल नहीं आते तो मल्टीप्लाई करके देखने लाए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब 1850 आएंगे। तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 से 215 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 पंजे 40 हासिल के 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल 1, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 16 और 1 17। ये आ गए हमारे 1720। अगर 9 से गुणा करेंगे तो देखते हैं अधिक आते हैं, यही आते हैं। 9 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 हासिल के 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13, 13 के 3 हासिल 1, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 18 और 1 19। ये तो ज़्यादा हो गए, 935 आ गए, तो 8 बार गया हमारा भाग, और कितना आया 1720। अब इसको माइनस करना है, 0 में से 0 गए तो 0, 5 में से 2 गए तो 3, और 8 में से 7 गए तो 1, 1 में से 1 गए तो 0। अब इसमें क्या निकल के आया, जो कपड़ा है उसे कितनी कमीजें सिली जा सकती है, 18 कमीजें बनी है। और कपड़ा कितना शेष बचा, कपड़ा 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किलोग्राम 4 किलो और 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। इसमें हमें निकालना है एक बक्से में कितनी दवाइयाँ हैं, कितने बक्से हैं वो निकालने हैं, और कितना वजन है जो 800 ग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है। ऐसे बक्से कितने लादे जा सकते हैं वो निकालना है हमें। इसमें देखो प्रत्येक बक्से का भार कितना दे रखा है,
प्रत्येक बक्स का भार, यहाँ हम लिख लेते हैं पहले, प्रत्येक बक्सों का भार कितना दे रखा है, 4 किलो 500 ग्राम, 4 किग्रा 500 ग्राम। अब इसमें क्या करना है, पहले 4 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 एकम 4, 3 जीरो है तो पीछे लग जाएगी 3 जीरो। कितना है, 4000 प्लस 500 ग्राम इसमें ऐड करना है। तो 4500 ग्राम आ जाएंगे, 4500 ग्राम। अब जो एक वैन है जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले सकती है। टोटल भार, कुल भार कितना है, कुल भार है 800 किलोग्राम या केजी लिख सकते हैं जिसको हम। अब इस किलोग्राम को भी हमें ग्राम में बदलना है। तो इसको भी हमें 800 को भी हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 एकम 8 और कितने जीरो है, 5 जीरो है। तो इसके पीछे 5 जीरो लगा देंगे हम। तो कितना हो जाएगा, 8 लाख। तो 8 लाख केजी निकल के आ गया हमारा, नहीं ये सॉरी ग्राम निकल के आया ना। अब इसमें कितने बक्से लादे जा सकते हैं, तो इसमें 4500 का हमें 8 लाख के अंदर भाग देना पड़ेगा। आठ लाख के अंदर हमें 4500 का भाग देना पड़ेगा, तभी तो बक्से निकल के आएंगे। तो भाग करते हैं हम 4500 का, 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, 4000 से करेंगे तो भी 8000 होंगे। तो 500 ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगा। ये तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये हो जाएंगे 4500। अब इसको माइनस करना है। तो 0 में से 0 गए तो 0, 0 में से 0 गए तो 0। 8 में से यहाँ उधार लेंगे। अब तो यहाँ कितने जाएंगे, 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बच गए 7, 7 में से 4 गए तो 3, कितने निकल के आएंगे, 3500 निकल के आया। अब 1 जीरो ऊपर से उतारना है। तो कितना आ गया, 35000। अब 35000 को ऐसे 35000 लाने हैं या इसे छोटी संख्या लानी है, तो 4500 को हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा ये आंसर निकल के आए। तो 4500 को हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0, ये भी 0। अब 7 को 5 से गुणा किया तो 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31। तो कितना निकल के आया, 31500। 35000 से थोड़े हैं, छोटे हैं। अब इसको 8 से गुणा करके देखते हैं तो कितना निकल के आता है। 8 को 0 से गया 0 और 8 को 0 से किया तो भी 0। 8 पंजे 40 हासिल के 4, 8 चौक 32, 32 4 38। तो ये तो ज़्यादा हो गए हमारे। तो कितनी बार गया, 7 बार गया और कितना आया, 31500। अब इसको हमें माइनस करना है। तो ये 0 का 0, ये 0 में से 0 गए तो भी 0। यहाँ फिर उधार देना है। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बच गए 4, 4 में से 1 गया तो 3 और 3 में से 3 गए तो 0। फिर आया हमारे 3500 और 1 जीरो बचा है तो ये 0 यहाँ उतार देना है। अब कितना है, फिर 35000 है तो फिर कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो कितना आया, 31500 और बाकी निकालेंगे तो कितना आएगा, फिर से 3500 जो यहाँ आ रखा था पहले से ही, है ना। ये हो गया हमारा भाग। अब हम देखते हैं इसमें कितने बक्से निकल के आए, 177 बक्से निकल के आएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे वैन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक स्कूल में किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन ये दूरी 2 बार तय की जाती है। कितनी बार तय करता है, 2 बार दूरी तय करता है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी याद करनी है हमें। कुल दूरी याद करने के लिए हम पहले जो 2 बार जो तय की दूरी है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
कुल दूरी कितनी है घर के और विद्यालय के बीच की दूरी 1 किलोमीटर और 875 मीटर। इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 7 14, 14 ने 1 15, 15 का 5 हासिल 1, 2 8 16, 16 ने 1 17, 17 का 7 हासिल इस पे लगेगा, है ना। तो अब 2 एकम 2, 2 ने 1 3, तो 3750 निकल के आएंगे। तो ये क्या है किमी है ना, और ये मीटर है। ये किमी मतलब किलोमीटर और ये मीटर निकल के आया। अब टोटल दूरी कितनी है जो निकालनी है, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी याद करनी है। तो इसको फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 को 0 से किया तो 0, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 पंजे ना 30 हासिल के 3, 6 7 42, 42 से 3 45, 45 के 5 हासिल के 4, 6 तिया 18, 18 4 22, 22 ये हमारे हो गए 22। अब कितना निकल के आया 22 तो है किलोमीटर और ये 500 मीटर निकल के आया। तो ये हमारा हो गया आंसर। रोज वो कितनी दूरी तय कर रहा है 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर और 500 मीटर। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ना। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में से भरा जा सकता है। एक बर्तन है जिसमें कितना दही है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर और 25 मिलीलीटर धारिता है कि उसका माप कितना है वो निकालना है, कितने गिलासों में से भरा जा सकता है ना। तो पहले लीटर को मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर होता है। तो पहले ये लिख लेते हैं दही कितना है, टोटल कितना दही है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब इस 4 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है। तो 4 गुणा 1000 तो कितना आ जाएंगे 4 को 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4 और 3 0 तो 1 2 3 0 लग जाएंगे। तो टोटल 4000 निकल के आया, उसमें 500 मिलीलीटर और ऐड करना है। तो 4500 मिलीलीटर निकल के आया। अब 25 मिलीलीटर धारिता वाला कितने गिलासों में से भरा जा सकता है। तो 25 मिलीलीटर को 25 मिलीलीटर का 4500 के अंदर हमें भाग देना है ना। ये 4500 और 25, तो 25 एकम 25, 25 दूना 50 ज़्यादा हो जाता है। तो 25 एकम 25 माइनस करना है। 5 में से 5 गए तो 0 और 4 में से 2 गए तो 2। अब ऊपर से 0 है तो 0 उतारना है। 25 जो के 100 और दुगुना करेंगे तो 25 8 200। ये हो गए सारे 0 और ऊपर एक 0 बच गया। ये 0 नीचे उतारने की बजाय यहाँ उतार सकते हैं हम। तो टोटल गिलास कितने निकल के आए, कितने गिलास निकल के आए तो 180 गिलास निकल के आए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 180 गिलास भरे जा सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर और क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया।